नमस्कार आदाब, आप देख रहे ASF 24 न्यूज। सच बोलने का साहस, वो सच जो आप देखना चाहते हैं। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर से, जहां अभी कुछ दिन पूर्व चैम्बर में कब्जाने को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद मामले में आया नया मोड़। जबकि पीड़ित परिवार के साथ सैकड़ों अधिवक्ता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह से मिले, जबकि पीड़ित परिवार व काफी संख्या में पहुंचे अधिवक्ताओं ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से इस पूरे प्रकरण को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए गुहार लगाई। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि एडवोकेट सलेख चंद ने चैम्बर को कब्जाने को लेकर एडवोकेट इमामुद्दीन ने 8 से 10 दबंगों के साथ मिलकर सलेख चंद के चैम्बर का ताला तोड़ने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर पहुंचे एडवोकेट सलेख चंद ने चैम्बर का ताला तोड़ रहे लोगों का विरोध किया था। इस दौरान विरोध करने पर एडवोकेट इमामुद्दीन के साथ आए दबंगों ने सलेख चंद व उसके अधिवक्ता पुत्र पर जानलेवा हमला किया। जबकि मृतक वकील सलीम अख्तर ने एडवोकेट सलेख चंद को विधिक प्रक्रिया के बाद चैम्बर अलॉट कराया था। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप एडवोकेट सलेख चंद व अन्य अधिवक्ताओं को गोलीकांड मामले में फंसाने के लिए साजिश रची जा रही है। अपने शहर की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल ASF 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। दीप कुमार अशोक है और मैं एडवोकेट हूँ। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बुलंदशहर का मैं सदस्य हूँ। हमारे साथी हैं जो एडवोकेट है सलेख चंद और उनका बेटा है अविनाश एडवोकेट। वो करीब 15 साल से चैम्बर नंबर 272N में प्रैक्टिस कर रहे थे। वो चैम्बर जो था पहले सलीम अख्तर साहब हैं जो सिकंदराबाद विधानसभा पे बहुजन समाज पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके हैं। उन्होंने 2025 में वो चैम्बर इनके नाम सलेख चंद जी के नाम कर दिया था। तो 2 फरवरी 2025 को नाम किया था और 25 अक्टूबर 2026 को सलेख चंद जी ने बार में अपनी एक एप्लीकेशन दी थी कि सलीम अख्तर साहब ने मेरे नाम 2025 में नाम दी थी कि मेरा नाम इस चैम्बर पे चढ़ा दिया जाए। जो यहाँ की जो बार अध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, उनको दी, लेकिन उन्होंने उनका चैम्बर नहीं चढ़ाया। उनकी हो जाती है मृत्यु के बाद में जो उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी को मोहरा बनाकर जो हमारे बार के अध्यक्ष हैं श्री सुमन कुमार सिंह राघव, उन्होंने अपने जो जूनियर हैं इमामुद्दीन एडवोकेट, उनके नाम उनकी पत्नी से उनके मरणोपरांत करा दिया। और जो एप्लीकेशन सलेख चंद जी की पेंडिंग बार में पड़ी थी वो तो नाम चढ़ाया नहीं, उन्होंने ज़बरदस्ती अपने जूनियर का नाम चढ़ा दिया और चढ़ा करके उस पर 15 दिन से करीब कब्जे का प्रयास हो रहा था। रेगुलर वो प्रैक्टिस कर रहे थे, उनका बेटा प्रैक्टिस कर रहा था। पूरी कचहरी जानती है, पूरी कचहरी के लोग जानते हैं, एडवोकेट जानते हैं। दिनांक 10/5/2026 को वो शाम को अपनी प्रैक्टिस करके गए हैं दोनों बाप बेटा। उनका ताला लगा हुआ है चैम्बर में, उनका लैपटॉप रखा हुआ, उनकी फाइलें रखी हुई हैं। इमामुद्दीन एडवोकेट का उस पर कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद भी 11 तारीख को सुबह को 6:30 बजे जब कचहरी में कोई भी नहीं होता है, ये लोग आते हैं, इमामुद्दीन आते हैं, उनके साथ एक रफूक नाम का आदमी आता है, उनका बेटा है जियाउर रहमान, वो आते हैं। वो आकर के इन पे और उनके साथ में बहुत सारे अज्ञात 8-10 लोग आते हैं, उस पर चैम्बर पे कब्जा कर लेते हैं। और ये उनके भाई खड़े हुए हैं, उनको सूचना मिलती है, इन लोगों को सूचना मिलती है कि तुम्हारे चैम्बर पे कब्जा कर लिया गया है। तो उस सूचना पर जो है सलेख चंद जी, उनका बेटा और कुछ लोग जो यहाँ आते हैं चैम्बर पे देखने के लिए, तो पता लगता है उन्होंने एक फ्लैक्सी लगा दी और उस पर जो है ताला लगा रखा था अपना। इस बात को लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो रफूक है उस पर 4 मुकदमे थाने अहमदगढ़ में दर्ज हैं। वो जो है उस पर जो है रेप के, बलात्कार के और उस पर क्या बोलते हैं गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज हैं। उसके बावजूद और उनके साथ आए लोगों ने, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उनका बेटा अविनाश और सलेख चंद, उनके सर पे वार किया गया, उनको मारने का प्रयास किया गया, उनके सर में मेडिकल में चोटें आई हैं। इस बीच बचाव में उन्होंने अपना बीच बचाव भी किया है। वहाँ पर जो बाद में पूरी घटना है, और मैं एक बात और बता दूं, सभी आप पत्रकार महोदय खड़े हैं, मैं एक बात बता दूं, मैं भी जो हम लोग सूचना एज ए एडवोकेट के नाते मैं भी वहाँ कोतवाली नगर पे रहा हूँ 9 बजे तक रहा हूँ। मेरे भाई जो पूर्व महासचिव है पवन कुमार निम, वो भी रहे हैं कोतवाली नगर पे 9 बजे तक रहने के बाद भी, क्योंकि घटना 7 बजे हुई है, पुलिस ने हमको घर भेज दिया। लेकिन घटना हमारे इस पूरे प्रकरण के बाद बनाई गई है, झूठी बनाई गई है। इमामुद्दीन के कोई गोली नहीं मारी गई। वहाँ पे सारी कचहरी जानती है, सारी कचहरी के वकील जानते हैं, पूरी वहाँ पे जाँच हुई है, पूरे वकीलों को कोई वहाँ खून नहीं मिला। तो ये सारी की सारी घटना बनाई गई है और ये पूरी राजनीतिक षड्यंत्र है, बाढ़ की राजनीति है। ये सब को लेकर के ये झूठा प्रकरण है। इस बात को लेकर के आज ये सलेख चंद जी के भाई आए हैं, हम सारे अधिवक्ता आए हैं, उनसे न्याय की हमने बात करी है। और
हेमेंद्र और नीरज उनका नाम लिखा गया। हेमेंद्र आज भी वहाँ पर है, नीरज आज भी वहाँ पर है उत्तराखंड में अपने परिवार के साथ। उसने लोकेशन भेज दी है, उसने अपनी जो है पोर्टल कर दिए हैं वहाँ से कि मैं यहाँ पर हूँ। 8 तारीख से वो लगातार वहाँ पर, और हेमेंद्र अपने घर पे था। झूठी की झूठी FIR, जो सच बोलता है, जो न्याय की लड़ाई लड़ता है, उसके खिलाफ इस तरह से झूठे मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं। अब SSP साहब ने क्या आश्वासन दिया है? SSP साहब ने ये कहा कि मैं जो है इसमें निष्पक्ष जांच कराऊंगा, और हमें आश्वस्त किया है। लेकिन क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है, ये उनको SSP साहब को भी गुमराह किया गया है दूसरी पार्टी के द्वारा कि ये चैम्बर उनका था, क्या बोलते हैं, ये चैम्बर सलेख चंद जी का नहीं था, इमामुद्दीन का था। और इमामुद्दीन के चैम्बर पे सलेख चंद जी इस पे कब्जा करने आए थे, जो कि पूरा विपरीत केस बना रखा है। मेरा ये कहना है ये इस पर जांच होनी चाहिए। आज भी चोर ताला जो होता है वो सलेख चंद एडवोकेट जी का चैम्बर में लगा हुआ है। उनका लैपटॉप रखा हुआ है, फाइलें रखी हुई हैं, सारा सामान रखा हुआ है। इमामुद्दीन की एक भी फाइल नहीं है। पूरी कचहरी के एडवोकेट जानते हैं पूरा केस फर्जी है। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन पता नहीं क्यों आंख बंद करके 1-2 लोगों के पर विश्वास करके इस केस को दूसरी दिशा में मोड़ रही है, जो गलत है। चैम्बर से रिलेटिव है दो, इसमें हमारे भाई सलेख चंद जी और हमारा भतीजा है अविनाश चंद। उनको यहाँ पर गलत रूप से फंसाया गया है इस केस में, और इस केस में उनको ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है। और ये इमामुद्दीन है जो दूसरी पार्टी है, उनको गलत तरीके से वो 15-20 गुंडे लेके यहाँ आ गए और हमारे भाई के चैम्बर पे ज़बरदस्ती नाम उनका हटाया गया और अपना ताला डालने की कोशिश की। अब SSP साहब के पास आए हो तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? SSP साहब ने आश्वासन दिया है कि इस केस की निष्पक्ष जांच की जाएगी।